हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज हम अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर जो अपन ईसीजी के शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में दोस्तों आज अपना नेक्स्ट वीडियो है टी वेव। एक्चुअली टी वेव भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो एमआई होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर जो अर्ली चेंजेज होते हैं उसमें टी वेव इन्वर्जन और बाकी जो सिम्टोमेटिक चेंज जो होते हैं, सिम्टोमेटिक जो उसके पेशेंट को होता है, सिम्टम होते हैं, उसी के बेसिस पे हम अर्ली एमआई को डिटेक्ट करते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक टी वेव। टी वेव एक्चुअली ये वाला डायग्राम आप हमेशा देखते हो। मेरे जितने भी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाए उनमें सब में ये वाला डायग्राम मैंने नॉर्मल कंडक्शन पाथवे बार बार डाला है। तो आज भी दोस्तों ये अपन लर्न करेंगे 2 मिनट में। सबसे पहले ऐसे नोड पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक करंट अपने जो एट्रिया की वॉल में फैल जाता है। एट्रिया डिपोलराइज होते हैं और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से अपनी जो ईसीजी मशीन है एक पॉजिटिव वेव बनाती है, जिसको अपन पी वेव बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद सारा का सारा करंट एवी नोड पे आ जाता है। एवी नोड पे करंट कुछ देर के लिए ठहरता है। उसके बाद करंट बंडल ऑफ हिज में जाता है और इवन बंडल ब्रांच में जाता है। तब तक अपनी जो ईसीजी मशीन है उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनती है दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं पीआर सेगमेंट। उसके बाद दोस्तों ये जो करंट है पुरकिंजे 5 बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच के थ्रू एंड पुरकिंजे फाइबर के थ्रू एक साथ सारा पूरे वेंट्रिकुलर वॉल में फैल जाता है और वेंट्रिकल डिपोलराइज होते हैं। और वेंट्रिकल डिपोलराइज होने की वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से अपनी जो ईसीजी मशीन है एक स्ट्रॉन्ग वेव बनाती है, जिसको अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद वेंट्रिकल के अंदर थोड़ी देर के लिए आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आती है और उसके बाद करंट जो वेंट्रिकल में नॉर्मल होने लगता है, वेंट्रिकल रिलैक्स होने लगते हैं। इसी को अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इसके दौरान भी अपनी जो ईसीजी मशीन है एक फिर से पॉजिटिव वेव बनाती है दोस्तों, जिसको अपन टी वेव बोलते हैं। तो टी वेव कैसे बनती है दोस्तों? टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से बनती है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन से बनती है, करंट के वेंट्रिकल में नॉर्मल होने की वजह से बनती है दोस्तों। तो अभी आज जो टॉपिक है अपना वो टी वेव ही है। तो टी वेव कैसे रिप्रेजेंट क्या करती है दोस्तों? जैसा मैंने अभी स्टोरी में बताया, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल्स के रिपोलराइजेशन को ये रिप्रेजेंट करती है। क्यों बनती है? करंट के नॉर्मल होने या रिलैक्सेशन से बनती है दोस्तों। और ऐसे अपन दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, टी वेव ऑकर्स ड्यूरिंग लास्ट पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का जो लास्ट पार्ट है दोस्तों वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन ही है और इसीलिए इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर मान लो इसको अपने को लिखना पड़े कि भाई टी वेव क्या होती है, तो टी वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है दोस्तों आफ्टर एसटी सेगमेंट टिल टी वेव रीचेज टू बेस लाइन। ये एसटी सेगमेंट के बाद पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जो होता है, और जब तक कहाँ तक होता है, जब तक ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे फिर से नहीं मिल जाता। इस पीरियड इस वेव को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? टी वेव बोलते हैं दोस्तों। टी वेव का जो आज का क्लास है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों, जो टी वेव है सिमेट्रिकल नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा एसिमेट्रिकल एंड पॉजिटिव होती है दोस्तों। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बनाया है, एसिमेट्रिकल से क्या मतलब है दोस्तों? अगर हम टी वेव है उसको 2 बराबर पार्ट में नहीं डिवाइड कर पाए, जैसा कि इसमें मैंने बनाया है, ये एसिमेट्रिकल है, एक फर्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा है, सेकंड पार्ट थोड़ा छोटा है। अगर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है दोस्तों। नीचे वाले डायग्राम में सिमेट्रिकल टी वेव है जो कि नॉर्मल नहीं होती है। टी वेव हमेशा एसिमेट्रिकल होनी चाहिए एंड पॉजिटिव होनी चाहिए। एसिमेट्रिकल जैसा मैंने अभी बताया, इसके 2 पार्ट अपन नहीं कर पाए बराबर, तो उसको अपन एसिमेट्रिकल बोलते हैं दोस्तों। अगर सिमेट्रिकल है तो टेंशन की बात है। क्या टेंशन की बात है दोस्तों? अगर सिमेट्रिकल टी वेव आ रही है तो दोस्तों वो इस्चीमिया या हेड इंजरी या इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी को डिनोट करती है दोस्तों। तो ये इस टी वेव का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।
जब भी आप ईसीजी स्ट्रिप देखते हो तो टी वेव देखने के पहले, मतलब जैसे ही आप टी वेव देखोगे, सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि जो टी वेव बन रही है ये सिमेट्रिकल तो नहीं है। अगर दोस्तों सिमेट्रिकल टी वेव आपको अगर ईसीजी स्ट्रिप में दिख रही है तो या तो पेशेंट को इस्चीमिया है, या पेशेंट को हेड इंजरी है, या पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज है दोस्तों। दूसरा, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टी वेव एबनॉर्मेलिटी। दो टाइप की हो सकती हैं टी वेव एबनॉर्मेलिटी दोस्तों। एक तो टॉल पीक्ड टी वेव हो जाए, और दूसरा दोस्तों इन्वर्टेड टी वेव हो जाए। तो ये दो अपने एबनॉर्मेलिटी आज दोस्तों अपन बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टॉल पीक्ड टी वेव। तो दोस्तों दो अपने पास केस सिनेरियो हैं। टॉल पीक्ड टी वेव दो केसेस में बनती हैं आपको। दो पेशेंट है दोस्तों आपके पास। एक पेशेंट है जिसको, जैसे कि अपने एमआई का पेशेंट है, अगर उसको घबराहट है, पसीना है, चक्कर है, बीपी ज़्यादा है, और उसके साथ में उसको टॉल पिक्ड टी वेव आ रही है दोस्तों, तो अपना आप सब जानते हो डायग्नोसिस, उसको अर्ली एमआई होने के चांस हैं, अर्ली मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांस हैं। क्योंकि जो टॉल पिक्ड टी वेव हाइपर एक्यूट ट्रांसम्यूरल एमआई जो होता है उसके अंदर दिखती है दोस्तों। दूसरा केस जैसा कि मैंने बताया, किडनी फेलियर का अगर कोई पेशेंट है आपके, बहुत ही कोई क्रॉनिक किडनी फेलियर का पेशेंट है, अचानक से उसका 2 दिन से यूरिन डिटेंशन हो रहा है और यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों उसके अंदर भी टॉल पीक्ड टी वेव दिखेगी दोस्तों। तो उसके अंदर जो टॉल पीक्ड टी वेव दिखेगी वो हाइपर कैलीमिया की वजह से दिखेगी दोस्तों। तो हाइपर कैलीमिया एंड एक्यूट जो एमआई है उसके अंदर हाइपर एक्यूट टॉल पिक्ड टी वेव दिखती है दोस्तों। तो ये दो केस मैंने अभी जो डिस्कस किए उनको अपन ने लिखा हुआ है। हाइपर कैलीमिया के केस में, किडनी फेलियर पेशेंट में विद यूरिनरी रिटेंशन, टी वेव इतनी टॉल होती है कि लगेगा जैसे कि हाथ में चुभ जाएगी, मतलब एकदम अपने उंगली रखेंगे इसके ऊपर तो ये चुभ जाएगी, ऐसी टी वेव दिखती है दोस्तों। दूसरा, टी वेव फ्लैट एंड प्रोलॉन्ग्ड। अब ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा हाइपर कैलीमिया में टी वेव कैसी होती है, हाइट में बढ़ जाती है, उसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। अगर पेशेंट को हाइपोकैलीमिया हो जाए तो इसके अपोजिट जो भी होगा दोस्तों, टी वेव फ्लैट हो जाएगी एंड प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी। प्रोलॉन्ग मीन्स उसकी विड्थ चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा उसको, और साथ में दोस्तों हाइपोकैलीमिया में यू वेव दिखती है जिसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों दूसरा जो केस है हाइपर एक्यूट मतलब अभी एमआई हुआ नहीं है लेकिन उसको हो सकता है, बहुत ही एक्यूट कंडीशन है दोस्तों, स्टार्टिंग की कंडीशन है, रिसेंट ट्रांसम्यूरल इस्चीमिया अगर है और साथ में पेशेंट को सडन पसीना पसीना, घबराहट, चक्कर, उल्टी जो भी एमआई के सिम्टम होते हैं वो हैं, प्लस टॉल पिक्ड टी वेव है, तो हम इसको बोलेंगे दोस्तों अर्ली एमआई चेंजेज हैं। दोस्तों एक पॉइंट और मैंने लिखा हुआ है नीचे, ब्रॉड टी वेव। ब्रॉड टी वेव हमेशा ब्रेन इंजरी में दिखती है। अगर पेशेंट को ब्रॉड टी वेव आ रही है, चाहे वो टॉल है, चाहे वो वेरी ब्रॉड पॉजिटिव है, चाहे वो वेरी ब्रॉड नेगेटिव है, तो दोस्तों ये सारी ही तरह की वेव अपने ब्रेन इंजरी में दिखती है। B4B ब्रॉड टी वेव ब्रेन इंजरी में दिखती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कई बार ऐसा कोई केस आ सकता है, पेशेंट हेड इंजरी है या कुछ है उसको, और आप ईसीजी स्ट्रिप देखें आईसीयू में तो आपको ये ब्रॉड टी वेव दिखेगी दोस्तों। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया, सेकंड जो एबनॉर्मलिटी है जो कि हम अपने बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं और बहुत ही कॉमनली इसको देखते हैं, इन्वर्टेड टी वेव दोस्तों। इन्वर्टेड टी वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन ईसीजी स्ट्रिप देखते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उसमें ईसीजी स्ट्रिप में टी वेव इन्वर्टेड तो नहीं है, क्योंकि टी वेव अगर इन्वर्टेड है तो वो रीसेंट इस्चीमिया और रिकवरिंग एमआई को दिखाता है दोस्तों। चाहे वो इस्चीमिया किसी भी वजह से हो, इस्चीमिया डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से हो या कोई भी रीजन से हो, अगर पेशेंट को इस्चीमिया है तो उसको टी वेव इन्वर्टेड होगी दोस्तों, इस्चीमिया और रिकवरिंग एमआई को दिखाएगी दोस्तों। बहुत सारी कंडीशन और हैं जिसके अंदर टी वेव इन्वर्टेड होती है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं अभी ये नीचे जो लिखी है ये हैं दोस्तों। LVH, RVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में भी दोस्तों टी वेव इन्वर्टेड हो सकती है। दूसरा, बंडल ब्रांच
ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच जो ब्लॉक होते हैं, जिसको भी अपन बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में, तो उसके अंदर भी टी वेव इन्वर्टेड हो सकती है दोस्तों, बहुत ही कॉमनली। और दूसरी चीज़ें जो कि अपन फेस करते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी दोस्तों टी वेव इन्वर्टेड हो सकती है। अगर कोई पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है या मेल पेशेंट है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसके अंदर भी दोस्तों टी वेव कभी कभी इन्वर्टेड हो सकती है। ओबीज पेशेंट कोई बहुत ज़्यादा है, फीमेल कोई ओबीज पेशेंट है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी है, तो दोस्तों उसमें टी वेव इन्वर्टेड होने के चांस होते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमेशा आपको याद रखना है, क्लिनिकली जब भी आप ईसीजी स्ट्रिप देखोगे तो मैंने जैसा बताया 2 चीज़ें उसमें देखनी है आपको टी वेव के बारे में। पहला, जैसे मैंने बताया, टी वेव सिमेट्रिकल नहीं होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? एसिमेट्रिकल टी वेव होनी चाहिए, जिसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड ना कर सकें। दूसरा जो ईसीजी स्ट्रिप में जो अपने को देखना है, जो लीड थर्ड, V1, V2, AVR और AVL, कितनी सारी लीड हो गई, इनको आपको याद रखना है दोस्तों। लीड थर्ड, लीड V1 एंड V2 और AVR और AVL, इनके अंदर दोस्तों नॉर्मली भी ईसीजी जो स्ट्रिप है, नॉर्मली भी इनके अंदर टी वेव इन्वर्टेड दिख सकती है। तो अगर किसी को अगर V1 V2 में इन्वर्टेड टी वेव दिख रही है तो सीधा उसको MI डायग्नोसिस नहीं करना है दोस्तों उसको पहले और सिम्टम्स भी देखने हैं और टेस्ट भी कराने हैं, उसके बाद ही उसको MI डिटेक्ट करना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमनली दिखती है और बहुत ही लोग देखते ही सोचते हैं इसको तो अगर V1 V2 है तो इसको सेप्टल वाल MI हो रहा है, और अगर मान लो AVL में है तो लेटरल वाल हो रहा है, या थर्ड में है तो इन्फीरियर वाल हो रहा है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको बार बार कंफ्यूज करेगा, बट आप इसको याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, मैं अभी ये जो स्लाइड पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर पेशेंट अभी जो इन्वर्टेड टी वेव के जितने भी अपन ने कॉज पढ़े, इसको देखने के बाद दोस्तों आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि टी वेव इन्वर्टेड होना कोई MI को डिटेक्ट नहीं करता है। बहुत सारी अदर कंडीशन भी हैं जिनके अंदर टी वेव इन्वर्जन होता है दोस्तों। इसलिए अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, केवल टी वेव इन्वर्टेड आ रही है, तो दोस्तों उसके लिए अपने को ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है और साथ में उसको टी वेव इन्वर्जन है, तब दोस्तों वो एक्यूट MI या इस्चीमिया को डिटेक्ट करता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो ये पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।